ओके फाइन। देन हम लोग अपना पहला पहला क्लास किए थे जिसमें जस्ट हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन क्लास किया था। ऐसे समझो तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं था, जस्ट वी हैव अंडरस्टैंड द थिंग कि भैया हम लोगों को आगे प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो हमारा सिलेबस था इसको लेके बात किया था। पासिंग क्राइटेरिया, अगर आपको पास होना है तो नॉर्मली कितना मार्क्स चाहिए था, दैट इज आपको जो मार्क्स चाहिए दैट इज 50% इन अग्रीगेट चाहिए, 40% पेपर वाइज चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा मैंने बात किया था कि अगर आपको अपना एग्जाम्शन कोई क्लेम करना है तो उसके लिए आपके पास में कितना टाइम रहता है। बताया था कि जब आप एग्जाम्शन क्लेम करना चाहते हो तो 3 अटेम्प्ट रहेगा, और एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है, 60 अगर मार्क्स आता है मतलब आपका एग्जाम्शन आ गया है, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि देखो भाई साहब, सीए इंटरमीडिएट में आपको पूरा पूरा 50 रैंक्स 50 रैंक नॉर्मली मिलता है, राइट। इवन सीएमए इंटर का भी सेम ही है, सीएस का भी नॉर्मली सेम ही है। तो 50 रैंक मिलता है, मतलब रैंक लाना आसान है कि फास्ट है, आसान है। क्या है, आसान है। आसान कैसे भाई, 50 रैंक है, और 50 रैंक लाने 50 में आपको आने के लिए आपको जस्ट कितना शुरू करना है, मोर देन 400। अगर आपका 400 मार्क्स आता है, अगर 405 410 अगर इतना मार्क्स आपका आता है तो आपका रैंक नॉर्मली आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा, बट हाँ आप रैंकर्स कहलाओगे कि हाँ जी आई हैड स्कोर्ड रैंक। फाइन, ठीक है। फिर बताया था कि मैं आपको पढ़ाने कैसे वाला हूं, मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या क्या रहने वाला है। मैंने पहले बात किया था कि देखो भाई, मैं ये बिलीव नहीं करता कि भैया ये चैप्टर वाइज कर लो, यहां से इतने आते हैं यहां से इतने आते हैं, मैं इस भरोसा नहीं करता। क्या बोलता हूं, 100% कवरेज हम लोग का नॉर्मल रहेगा। और ये जो कवरेज रहेगा 2 जगह से रहेगा। एक इंस्टीट्यूट का मैं प्रॉपर मटेरियल पूरा पूरा मैं कराने वाला हूं, दैट वी आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी यूनिट्स एंड ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट मटेरियल। एंड मैट के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, इवन एमसीक्यू दिए हैं, मैं उसको भी लेके बात करूंगा, एकदम कवर करूंगा। और दूसरा मेरा मैट, डन। दूसरा मैंने बात किया था, देखो भाई सब हम लोग जब पढ़ेंगे तो लॉ में क्या है ना कि आप लोग के मन में हमेशा एक डर रहता है कि यार इसमें स्कोर कैसे करेंगे, इसमें स्कोर नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि स्कोर नहीं होता। आपका प्रेजेंटेशन, आपके कीवर्ड्स अगर हैं प्रॉपरली तो आपका सब कुछ बल्ले बल्ले जाएगा, कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। तो आपको जो मेनली काम करना है कि भाई सब कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, और नहीं आया तो मैंने पहले भी बोल रखा है कि भाई साहब आप लोग मेरे क्लास में डाउट क्लास के ड्यूरेशन में आराम से पूछो, मुझे बीच में रोको, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये नहीं कि मेरा फ्लो चल रहा था आप लोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में मुझे टोको, मैं फ्लो दोबारा बना लूंगा। थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बना लूंगा, आप लोग पूछ सकते हो। फाइन, दैट इज डिटेल्स कवरेज जो मैं रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में, राइट। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको आज की क्लास से ही समझ में आएगा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में क्या क्या चीजों को लेकर बात करने वाला हूं, और एक्चुअली लॉ का आपका कितना बड़ा चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चलो मैं आपको एक और खुशखबरी भी दे दूं, आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता भी होगा, सीए फाइनल से जो प्रॉपर लॉ का सब्जेक्ट था दैट हैज बीन अबोलिश्ड। जी हाँ। अब मैंने सोचा था कि मैं आपको पहले बताऊं, बट आई वाज नॉट कि चलो आराम से बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छी चीजें आपको थोड़ा खुश होनी चाहिए ना। जी हाँ। जब न्यू सिलेबस आया था ना तो आई वाज अबाउट टू टेल यू गाइस, बट मैं थोड़ा सा रुक गया था कि साथ बताएंगे अच्छा रहेगा। अब बता रहा हूं, जो आपका लॉ का जो नॉर्मली पेपर्स है, मैंने आपको लास्ट जो दिखाया था ना कि जो हमारा सब्जेक्ट्स के अंदर में ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के अंदर में ये आपके इसके नॉर्मली 2 पार्ट थे, देखे थे ना। एक आपका 70-30, मैं आज उसको लेके बात करूंगा, राइट। तो आपने देखा मैंने बोला कि फेमा हम लोग को पढ़ना है, फेमा। तो फेमा इज द चैप्टर और एक्ट दैट वाज इन सीए फाइनल। दूसरा जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ जो स्टैच्यू था दैट वाज आल्सो इन कहां पे, सीए फाइनल। तो जो जो उसका वहां वहां जो चीज था उसको यहां पे लाकर दे दिया गया है, क्योंकि वहां भी तो पहले आपका 8 सब्जेक्ट थे, 8 पेपर था, बट 6 तो वहां भी किया गया है, डन है क्या। तो दैट आर द थिंग्स दैट हैज बीन डन, राइट। भैया कितनी अच्छी बात बोले, लेकिन एक बात और बोलूं, वहां पे एक ठो सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग, जो आप लोग ऑडिट पढ़ोगे ना यहाँ पे ग्रुप 2 का जो आप लोग का पेपर है, तो वो चीज आपको वहां भी देखने को मिलेगा, एंड दैट इज एडवांस लेवल का। फाइन, ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे। चलो, ये रहा था हमारा। और बुक्स तो मैंने पता था कि मेरा नॉर्मली 3 बुक्स आपको मिलेगा, दैट इज आपका मेन मैट रहेगा, एक वर्कबुक रहेगा,
और तीसरा आपका समरी मैटर रहेगा। ये आपको 3 मिनट नॉर्मली मिलेगा। हमारा जो क्लास रहेगा ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे। मतलब क्या, मैंने आप लोगों से जो आप तो पहले से क्लास किए हो तो आपको ऑलरेडी पता है मैं क्या बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे क्लास में मोदी जी बनो, ना कि समझ रहे हो ना, मनमोहन सिंह। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा चीज ये कि हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट इसलिए रहेगा कि आपका रिटन प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है ना, रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको एग्जाम में बेटर स्कोर करने के लिए रिटन प्रैक्टिस इज वेरी मच कंपलसरी, राइट। अगला बात बोलो क्या है, चैप्टर वाइज हमारा जो एमसीक्यू है ये भी हम लोग प्रॉपर्ली करेंगे, राइट। और जब आप लोगों को मेरा वर्कबुक मिलेगा ना, तो वर्कबुक में आप देखोगे हर चैप्टर, जैसे मैंने आपको लास्ट में दिखाया भी था कि मेरा आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं, प्लस 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 एमसीक्यू जो जो आ सकते हैं, जो जो इंस्टीट्यूट में है, इंस्टीट्यूट के मैट में है, जो आरटीपी में है, जो एमटीपी में है, मतलब जहां जहां से मुझे मिला है मैंने उसको भी उसी में डाल दिया है। तुम खुद समझो ना, ऑलमोस्ट 300 पेज का मैं आपको वर्कबुक दे रहा हूं, तो छोटा मोटा चीज तो नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें मतलब कि आपके सारी चीजें ऑलरेडी कवर उसमें कर दी गई है। अगर वो आप इकलौता कर लेते हो ना, तो आपको आसपास इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा, और वो झांकने भी मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। चलो, और हाँ, ये तो मैंने पहले बोला था कि आप लोग को एक ठो एमसीक्यू के लिए आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए था, जो आज आपका अप्रोक्सीमेट 12 PM के बाद में, माने 12-15 के आसपास में रोज एक एमसीक्यू अपलोड होना शुरू हो जाएगा आज से ही, ठीक है ना। चलो, चैप्टर वाइज डिवीजन हम लोग ये तो अपने साथ साथ में करते रहेंगे, राइट। फिर मैंने बात की कि ये चीज वो है जो आप लोगों को फॉलो करना है, देखना है। पहला क्या कि अगर जो जो लाइव वाले बच्चे हैं, नलायको, क्लास अगर मिस होता है तो प्लीज 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 आप लोग वीडियो टाइम पे देखना। क्यों रणबीर, वीडियो टाइम पे देखना मतलब क्या, जो जो वीडियो है कंप्लीट टाइम पे कर लेना, छोड़ना नहीं है, रेगुलरली कंप्लीट करना, राइट। दूसरा चीज देखो भाई, जो क्लास में करते हो उसको रीड करो, और रीड से ज्यादा जो आपको अपना दिमाग लगाना है, किस पे लगाना है, रिकॉल पे, कि जो आपने पढ़ा क्या वो आपको याद आ रहा है कि नहीं। बोलते नहीं सुना सुना लग रहा है, या समझ रहे हो ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये आपका रिकॉल हो रहा है मतलब चीजें अच्छी चल रही है, नहीं हो रहा है मतलब प्रॉब्लम है। डन। अगला है भाई साहब, आप लोग के अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग को लास्ट में बर्डन मिले, लास्ट टाइम पे कि हाँ जी भैया आपका ये हो गया, वो हो गया, वीडियो इतना बाकी है, ये चीज इतना बाकी है, वैसा आपके साथ में नहीं हो। तो फ्रॉम द डे वन आप लोग अपना एक स्टडी रूटीन बना के रखो, जो मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था, राइट। अब ये मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, आप एट प्रेजेंट घर पे 6 आवर्स का ही स्टडी के लिए प्लान बनाना, 6 आवर्स का। अगर 2 घंटा और कम कर लोगे तो भी मुझे ऐतराज नहीं होगा, मतलब समझो, चलो मैं बोल रहा हूं आप 4 से 6 घंटे का आप ये काम करके रखो। कितना, 4 से 6 घंटे का, कि अजय मुझे घर पे पढ़ना है आफ्टर ऑल द क्लासेस फॉर योर सेल्फ स्टडी पर्पस, राइट। ताकि अगर ये आपका कंटिन्यू रहा ना तो आपके लिए लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। दूसरा चीज जो मैंने बात की, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज ट्राई टू अपीयर, कौन सा, फॉर द बोथ द ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप के लिए कभी बात में नहीं करता। और भाई साहब आप लोग रैंक मटेरियल चीजें हो, आप लोग रैंक लेके आओगे यार, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, तो उसके लिए आपको दोनों ग्रुप अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग अपने माइंड में पहले से लेके चलो। दूसरा चीज ये मैंने बात किया था कि एक लूप में मत फंसना, कि अभी अभी तो जोश जोश में कर रहे हैं भैया, बाद में जोश धीरे धीरे कम होते जाता है, तो ये आपके साथ में होना नहीं चाहिए, राइट। सिलेबस जो आपका है, आपका जो भी वीडियोज है क्लासेस में या तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन जो आपका वीडियोज भी है दैट शुड आल्सो बी कंप्लीट क्या, बिफोर 2 months ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट। मतलब अगर आप सितंबर में एग्जाम अपियर करने वाले हो तो आपका सिलेबस जून तक में खत्म कर लेना, राइट। क्योंकि जुलाई अगस्त आप प्रॉपर्ली पढ़ पाओ, सितंबर में आप एग्जाम प्रॉपर्ली दे पाओ, फाइन। क्योंकि देखो इसमें क्या ना कि अगर पास टाइम बचेगा ना तो आप जितना चाहो ना उतना रिवाइज और लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा, समझ रहे हो कि आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा। दूसरा चीज आपका थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी अच्छा हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ध्यान रखना कि कंपनी लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कंपनी में एक चैप्टर है बायबैक का, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स चैप्टर है, जिसमें था बायबैक का। तो बायबैक कितना करना है उसके लिए प्रॉपर्ली कैलकुलेशन है। अगर ये सोचते हो सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, भाई कभी कभी वो लोग खेलने के लिए ना सारे बच्चे क्या है बायबैक का तुम मांगोगे सोर्सेज कहां से करना है, प्रोसेस मांगोगे ना, वो लोग एक क्वेश्चन डाल देगा, बोलो कितना % बायबैक करना है। भाई ये
कभी रहा है क्या? आरटीपी में एमटीपी में दिया हुआ है, तो अगर आरटीपी एमटीपी में दिया हुआ है मतलब क्या उनके माइंड में भी है कि हम पूछ सकते हैं। डन है क्या? तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। रिटन प्रैक्टिस तो आपको नॉर्मली करना ही है और 70% मार्क्स मिनिमम करना है टारगेट कि मुझे हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है। दैट इज ऑल जो हम लोगों ने बात किया था, डिस्कस किया था। फाइनली अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस के बारे में। दैट इज जो लॉ है हमारा, इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 70 मार्क्स, जिसमें बताओ कितना है भैया 55 से 60 मार्क्स का हमारे पास में कंपनीज एक्ट 2013 है और सब लोग क्या है एलएलपी है, राइट। अगला बात करें तो भैया जो 30 मार्क्स के लिए जो यहाँ पे कवरेज है, जिसमें आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है, जहां से हमारे पास में 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। अगला इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैच्यू है जो 7 से 9 मार्क का रहेगा। एंड फेमा है जो कितना है 9 to 12 मार्क का है। तो जब मैंने बात की जो नॉर्मली चैप्टर्स हैं ये बोलो कहां पे थे पहले, सीए फाइनल में, अभी कहां पे है इंटर में। डन है क्या? बढ़िया। अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट के जो हमारे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज बात किया था कि जो चैप्टर नंबर हमारे पास में जो 1 2 3 4 है उसमें कितने मार्क्स का आपका वेटेज है 14 to 21 मार्क का रहने वाला है। जो हमारा चैप्टर नंबर अगर तुम देखो तो 5 6 7 दैट इज डिपॉजिट चार्ज और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कितने मार्क का है 14 to 21 का। हाँ इसमें 2-4 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, जो होता भी है। इंस्टीट्यूट तो बोलता है कि हम इतना पूछेंगे बट उतना ही पूछता ही ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला चीज ये कि आपके पास जो लास्ट के 4 चैप्टर कितना है 21 to 25 मार्क का, राइट। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में कुछ चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन वो लोग नॉर्मली पूछे ही नहीं और जो बाकी है ना किसी और से वो लोग पूछ ले। तो जो मैंने पहले बात की ना कि 100% कवरेज जिसको लेके हम लोग अपना काम करेंगे। फाइन, तो ये लास्ट डे का जस्ट एक क्विक रिवीजन था जो हम लोगों ने बात किया था। अब आते हैं प्रॉपर्ली आज के क्लास पे। आज के क्लास पे अब आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? क्या पढ़ रहे हैं मतलब लॉ पढ़ रहे हैं ना। लॉ में कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं भैया? कंपनी। अब बताओ सुनो सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं हम लोग को जो अभी पहला पढ़ना है कौन सा कंपनीज एक्ट। अब बताओ मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा या मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा? बताओ तो मैं वो क्या पढ़ाने वाला हूं, कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ? बोलो बोलो, कंपनी लॉ। भाई साहब नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। नालायको क्या है? कंपनी एक्ट 2013। तो एक्ट पढ़ रहे हैं ना? सही में क्या? रॉन्ग। अगर मैं आपको एक्ट पढ़ा दूंगा ना फेल हो जाओगे। नहीं सही में। तो हम लोग को जो पढ़ना है बेटा वो कंपनी लॉ पढ़ना है। वी आर गोइंग टू स्टडी क्या? कंपनी लॉ, नॉट कंपनीज एक्ट। वे क्यों? क्योंकि लॉ के अंदर में एक्ट समाहित है। अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं भैया ये लॉ क्या होता है, तो लॉ में सुनो ध्यान से, लॉ में क्या होता है भैया? तो बोलता है कि सुनो भाई साहब एक्ट इसमें ले लेना, बोला ठीक है। इसमें आप ना रूल्स ले लेना, हम बोला ठीक है। इसमें ना आप जितने भी केस स्टडीज है ना आप उनको भी ले लेना। अगर आप ये तीनों को नॉर्मली कवर कर लेते हो ना तो कहीं से वो आपके लॉ के अंदर में कवर कर दिए जाएंगे। बोला हाँ। भैया क्या ये जो आपने 3 चीज बोला एक्ट, रूल्स और केस स्टडीज, क्या बस 3 ही है क्या? नहीं, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ने को आज मिलेगा और हम लोग आज करेंगे भी। दैट इज क्या? जब मैं लॉ बोलता हूं तो लॉ के अंदर में आपका एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाइलॉज। फिर से बोलो कौन सा भैया? एक्ट के अंदर में, सॉरी लॉ के अंदर में कौन सा? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज एंड ऑर्डर। एंड क्या? ऑर्डर। ये सारे एलिमेंट हैं जो लॉ के अंदर में है और ये सारी चीजें हम लोग को यहां पे पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप कंपनीज एक्ट बोलते हो ना, कंपनी एक्ट बोलते हो ना, तो बेटा जी मेरे एक्ट के अंदर में, एक्ट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ोगे? यहां पढ़ते हो गया, यहां पे पढ़ते हो आप सेक्शन, प्लस पढ़ते हो आप यहां पे सब सेक्शन, प्लस पढ़ते हो यहां पे आप अपना क्लॉज एंड प्लस बोलो क्या पढ़ोगे? सब क्लॉज। अब बताओ अब आपको क्या पढ़ना है? जल्दी बताओ अब क्या, वो क्या पढ़ना है? सिर्फ ये सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज पढ़ के पास हो गए क्या? नहीं भाई साहब, केस स्टडीज ही तो मेन क्वेश्चन है। बोलो हाँ के नाम। और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल्स भी तो प्रिस्क्राइब करती है। तो जब मुझे पढ़ना है, अब बताओ क्या पढ़ना है? कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ पढ़ना है। मतलब क्या? हम लोग को पूरा चीजों को लेकर बात करना है। डन है क्या? ठीक है भैया। तो अब थोड़ा सा एक एक करके अब यहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो जो मैंने बात किया कि लॉ के अंदर में, लॉ के अंदर में जो मुझे पढ़ना है, अब बताओ भैया कितने चीजों को पढ़ना है? तो अब इन सबको यहां पे नोट करो
और साथ साथ एक एक करके इनको समझते हैं कि किसमें क्या है और कौन क्या इशू करता है। डन है क्या? तो देखो भाई साहब, लॉ के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? एक्ट। फिर क्या पढ़ना है भैया? आंसर हम लोग को पढ़ना है अपना रूल्स, ठीक है जी। फिर हम लोग क्या पढ़ना है भैया? आंसर फिर पढ़ना हम लोग को अपना रेगुलेशन, समझे क्या? फिर बोलो क्या पढ़ना है भैया? भैया फिर पढ़ना है हम लोग को अपना ऑर्डिनेंस। भैया ऑर्डिनेंस भी आता है क्या? अरे हाँ भाई साहब, ऑर्डिनेंस भी आता है भैया। और क्या आता है? और क्या आता है? बताओ बताओ। और आता है फिर से आपका बाइलॉज, बाइलॉज। एंड एक और चीज आता है यहाँ पे, दैट इज ऑर्डर। क्या बताओ? ऑर्डर। तो ये हमारे पास में 6 एलिमेंट हैं जो हम लोग को लॉ के अंदर में पढ़ना है। कितने बता ना? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन से? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज एंड ऑर्डर। एक बार थोड़ा फिर से बोलते हैं। जब मैं लॉ बोलता हूं, लॉ में बोलो क्या आएंगे? 6 एलिमेंट्स। कौन कौन से? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बाइलॉज एंड ऑर्डर। डन है क्या? तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो हमको लॉ के अंदर में पढ़ना होता है। पहले बताओ भैया, ये एक्ट क्या होता है? तो सुनो भाई साहब, एक जो है ना, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ। इट्स अ क्या? टाइप ऑफ लॉ जो नॉर्मली हमारा पार्लियामेंट बनाता है। बोलो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाता है। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान सुनना। अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो हमारा जो एक्ट है वो बोलो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है ना, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहने से कि जो आपका पार्टी रूलिंग पार्टी है, वो क्या है? जो आपका पार्टी रूलिंग पार्टी है, वही इसको नॉर्मली लेकर अपना प्रपोज करेगा, बनाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना? आंसर है हाँ जी। कहां पे? पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे दो वर्ड आएगा, एक आएगा पार्लियामेंट, दूसरा आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सा? स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अगर मैं पूरे देश के लिए जब लॉ बनाऊंगा, वो कहां बनेगा? पार्लियामेंट में। लेकिन अगर मैं अपने वेस्ट बंगाल का बनाऊंगा, अगर मैं अपने बिहार का बनाऊंगा, अगर मैं अपने उड़ीसा का बनाऊंगा, तो वहां पे कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। तो दोनों बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसी से मैं आपके सामने एक और चीज बात करूंगा। मैंने क्या बोला? जो एक्ट है उसके लिए प्रॉपर जो प्रोसीजर वाला काम करेगा, बोलो कौन करेगा? आंसर है आपका जो पार्टी जो रूलिंग में है। अब सुनो, जो रूलिंग पार्टी है ना, वही आपका रूल प्रिस्क्राइब करता है। भाई रूलिंग पार्टी मतलब क्या बोल रहे हो? अभी मान लो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी है, हाँ कि ना? तो आप ना लॉ में हर जगह पढ़ोगे, आपको कुछ वर्ड आएगा, दैट इज क्या? एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या रहेगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब जहां पे लिखा है, उसका मतलब क्या है? वो ये बोलना चाह रहा है कि अभी इसके बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर मन किया ना, तो उसके लिए अलग से रूल प्रिस्क्राइब कर सकता है, और जो देगा ना उसी को फॉलो भी करना पड़ेगा। एक बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, एक्ट बनाना आसान है या रूल बनाना आसान है? जल्दी बोलो, क्या बनाना आसान है? एक्ट बनाना आसान है या रूल बनाना आसान है? जी हाँ, रूल बनाना आसान है। क्योंकि भैया रूल बनाने के लिए ना, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको किसी से पूछताछ नहीं करना है। किसी को पूछना है क्या कि हमको ये काम करना है? नहीं, उसको मन किया, एक अपना रेगुलेशन लाया, दे दिया, लो भाई ये सबको फॉलो होगा। बोलो हाँ कि ना? राइट। लेकिन अगर कोई एक्ट है ना, उसको पास कहां पे करेंगे? पार्लियामेंट में। अब सुनो, तो पार्लियामेंट में जो रहेगा भैया, यहाँ पे दोनों लोग रहेंगे। बोलो कौन कौन से? आपके रूलिंग पार्टी और कौन से? आपके अपोजिशन। जो अपोज करना उसका काम रहेगा। बोलो हाँ कि ना? तो वहां पे उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके पार्लियामेंट में पास होगा। बोलो हाँ कि ना? तो पार्लियामेंट में जो आपके एक्ट बनेंगे, उनको थोड़ा पास करना बोलो क्या है? कठिन है। बट रूल बनाना बोलो क्या है? आसान है। हाँ कि ना? तो कहने से जो रूल बनाएगा, बोलो कौन बनाएगा? सीजी। कौन बनाता हूं? सीजी। हाँ कि ना? अब सीजी मतलब कहां बनाएगा? तो भैया जहां पे भी रहेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बोलो डन है क्या? तो एक्ट क्या है? कौन बनाएगा? रूल्स क्या है? कौन बनाएगा? क्या आप लोग समझ पाए क्या? आप लोग समझ पाए क्या? अगला जो है, बोलो क्या है? रेगुलेशन। अब सुनो, रेगुलेशन क्या है ना, कि हमारे देश में ना बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी है। क्या बताऊं? रेगुलेटरी बॉडी है। तो नॉर्मली जितने भी है ना रेगुलेशन, दैट विल बी इशूड बाय या मेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो लोग अपना रेगुलेशन बनाता है। जैसे अगर मैं आपके पास बात करूं, तो आप लोग मुझे खुद बताओ, हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो ये जो दोनों है, बोलो क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है।
बोलो हाँ कि ना। तो ये लोग जब नॉर्मली कुछ भी बनाएंगे लॉ, मतलब क्या बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, हाँ कि ना। और क्या नहीं से कि एक्चुअली जो रेगुलेशन है ना, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो अपना टेक्निकल लॉ को लेकर बात करता है। कौन सा, टेक्निकल लॉ को। अब सोचो ना, जैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है, इज इट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल लॉ है। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि वहां पे हर चीजों को लेकर मुझे बात करना होता है, राइट, ताकि कोई भी फ्रॉड नहीं हो, 92 स्कैम नहीं हो, सत्यम घोटाला नहीं हो, सहारा नहीं हो। बोलो हाँ कि ना। तो ये सारे वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो अगर रेगुलेटरी बॉडी अगर उनके चीजों को अगर इग्नोर कर दे तो इज इट पॉसिबल कि वो लोग अपना काम कर पाएगा, असल नहीं। मेरे बात समझ लो क्या। तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे आपका सेबी हो, चाहे आपका आरबीआई हो, इवन सुनो ना, इवन जो हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआई, क्या ये भी रेगुलेटरी बॉडी है क्या, असल है हाँ। आईसीएसआई हाँ, आईसीएमआई हाँ। वैसे क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये भी तो अपने बच्चों के लिए जो जो प्लानिंग करना है, किसका एग्जाम कितनी बार होगा, उसके पेपर्स क्या होंगे, उसमें एलिमेंट कराएंगे, कितना पासिंग परसेंटेज है, क्या रहेगा, भाई उनको भी तो रेगुलेट करना है ना। बोलो हाँ कि ना। तो उसके लिए वो लोग भी क्या लेके आएगा, रेगुलेशन। क्या बात समझे क्या, राइट। अगर आप थोड़ा सा अगला देखो, बे क्या अगला, अगला है आपके पास में ऑर्डिनेंस। क्या बताओ, ऑर्डिनेंस। थोड़ा ध्यान सुनना, ऑर्डिनेंस जो है ना ये नॉर्मली इश्यू किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। बोलो कौन है भैया, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। भैया प्रेसिडेंट कब से लॉ बनाने लगा, बनाता है भाई, भैया कब, थोड़ा समझो। मान लो एक ऐसा इमरजेंसी आ गया जहां पे पार्लियामेंट अपना रनिंग में नहीं है, ऐसे बोलना, पार्लियामेंट इज नॉट इन ऑपरेशन। जो हमारा देश का जो पार्लियामेंट है, देखो अल्टीमेट जो आपका अथॉरिटी है लॉ बनाने का वो किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में। लेकिन अगर पार्लियामेंट ऑपरेशन में ही नहीं है तो कौन बनाएगा, तो वहां पे ये प्रेसिडेंट के पास में अथॉरिटी दी गई है कि भाई साहब इन इमरजेंसी केस में आप अपना ऑर्डिनेंस पास करके बना सकते हो लॉ, जो सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, वो जिंदगी भर के लिए नहीं रहने वाला। तो ऑर्डिनेंस आज आप बिंग प्रेसिडेंट आपने इशू किया ना, ठीक है, जिस दिन आपका पार्लियामेंट ऑपरेशन में आ गया ना, उसका 6 वीक्स के अंदर में उसके लिए नया लॉ बनेगा, पार्लियामेंट बनाएगा, और जो ऑर्डिनेंस है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कितना, 6 वीक्स, कितना, 6 वीक्स। तो जो भी ऑर्डिनेंस जो इशू करता है आपका प्रेसिडेंट, उसका वैलिडिटी कितना है, 6 वीक्स। कहां से, फ्रॉम द डे, फ्रॉम द क्या डे, कहां पे, पार्लियामेंट इज इन ऑपरेशन। डन है क्या। तो ये केस आपको देखने को मिलता है। एक काम करना, तो यहां पे नीचे में क्लाइंट थोड़ा लिखना, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, लिखना, दिस इज अ टेम्पोररी लॉ, दिस इज अ क्या, टेम्पोररी लॉ। क्योंकि ऑर्डिनेंस जो नॉर्मली बनाएंगे प्रेसिडेंट साहब, ये बोलो क्या है, ऐसे टेम्पोररी लॉ के लिए बनाएंगे, इसे क्या, टेम्पोररी लॉ, हाँ कि ना। क्योंकि इसका कुछ खास नहीं है, ऐसे बोलना, देयर इज अ अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, जहां पे इसको बनाएंगे। डन है क्या, ठीक है जी। अगला बोलो क्या है भैया, बाईलॉज। बोलो क्या है भैया, बाईलॉज। अब थोड़ा ध्यान सुनो, थोड़ा ध्यान सुनो, पहले सुनो ध्यान से। जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, भाई साहब अपने काम के लिए रेगुलेशन लेके आएगा। मतलब जिसको अपने जो जो से कनेक्टेड है, जैसे कि मान लो इंस्टीट्यूट है हमारा, बोलो हाँ कि ना, तो अपने बच्चों को क्या हो, कैसे हो, उसके लिए क्या आएगा, रेगुलेशन। बट अगर उस रेगुलेटरी बॉडी को खुद से खुद को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है फॉर द ओन पर्पस के लिए, उसके लिए क्या बनाएंगे, आंसर बाईलॉज। क्या बनाएंगे बताओ, बाईलॉज। मींस टू से व्हेन रेगुलेटरी बॉडी मेड लॉ फॉर द सेल्फ गवर्नेंस, फॉर द क्या, सेल्फ गवर्नेंस, देन इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, बाईलॉज। बात समझे क्या। अगला जो है लास्ट में, बोलो क्या है, ऑर्डर। बोलो क्या है, ऑर्डर। सोचना, सुना है, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर नॉर्मली कौन देता है, जज। कहां पे, कोर्ट। तो जी हाँ, तो ऑर्डर बोलो कौन देगा, कोर्ट। तो भैया कोर्ट भी लॉ बनाता है क्या, अरे हाँ भाई, राइट। वो भी तो आपके लिए, आपके अगेंस्ट में किसी ने केस फाइल किया तो आपके जजमेंट आया, बोलो हाँ कि ना। या फिर आपको अरेस्ट करना, आपके लिए फांसी देना, या ब्ला ब्ला चीजें वहां पे आती है ना, आंसर है हाँ जी। तो बोलो कौन देगा, कोर्ट। कंपनी लॉ के लिए अगर बात करें तो ऑर्डर बाकी लोग भी दे सकते हैं, दैट इज क्या, एनसीएलटी का नाम सुने हो, एनक्लेट का नाम सुने हो, या इवन अदर स्पेशल कोर्ट्स कैन बी असाइन जो अपना ऑर्डर इशू करेंगे, दैट इज क्या, ऑर्डर। फाइन। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को एक लॉ के अंदर में कवर किया जाता है ना।
बाइलॉज नहीं बोलेंगे, आईसीआई सेल्फ गवर्नेंस के लिए। देखो आईसीआई जो एक्ट है उसके अंदर जो भी रूल्स है वो तो आप पे भी एप्लीकेबल है ना, हाँ कि ना, लेकिन उसके अंदर जो उनका पार्टिकुलर जो टर्म्स है कि हाँ जी ये हम लोग ऐसे गवर्न करेंगे, वो बोलो क्या है, बाइलॉज। डन है क्या, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, राइट। चलो, और आपने तो बुक्स में देखा होगा जो आईसीआई जो हमारा है ये क्या है, इसका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हाँ क्या, क्योंकि उससे ये बना हुआ है। इवन बोलते हैं ना कि जस्ट नॉट ऑफ कि आईसीआई, आप आईसीआई से ही बोल लो, आईसीआई में ही बोल लो, जितना है ना बॉडी सब लोग उसी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बने हुए रहते हैं। फाइन जी, एक काम करते, सुनो, ये जो मैंने आपको समझाया ना, एक काम करता हूं मैं इन सबको थोड़ा डिफाइन करता हूं प्रॉपर्ली, ताकि आपको ध्यान रहेगा, राइट। तो पहला वर्ड लिखो एक्ट, लिखो एक्ट, लिखो एक्ट के अंदर में लिखो इट्स अ टाइप ऑफ लॉ, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ passed by पार्लियामेंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट। और सुनो, पार्लियामेंट की जब मैं बात करूंगा तो कहने से फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे, फॉर सेंट्रल लॉ, ऐसे बोलना, फॉर सेंट्रल लॉ, सेंट्रल लॉ के लिए बोलो कौन कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, बोलो हाँ के नाम। लेकिन 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 फॉर स्टेट, ऐसे लिखना, लिखो बाय द, पास बाय द पार्लियामेंट, और यहां लिखो, और नहीं एंड लिखो, एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, किसके लिए बताऊं, फॉर द स्टेट लॉ, फॉर द स्टेट लॉ। डन है क्या, तो जो एक्ट है बोलो सेंट्रल लॉ के लिए कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, स्टेट के लिए बोलो कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। डन है क्या, चलिए दूसरा आते हैं, दूसरा बोलो क्या है बताओ, रूल्स ना, तो लिखो रूल्स, इसमें लिखो इट्स अ टाइप ऑफ लॉ, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय सीजी, और बोलो कौन आएगा, एसजी, मतलब कौन, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सीजी किसके लिए, सेंट्रल के लिए, एसजी किसके लिए, स्टेट के लिए, हाँ के ना, सीजी और एसजी ऑन दोज मैटर्स, on those matters which the act has mentioned, which the act has mentioned to be as may be prescribed, to be as may be prescribed। एकदम राइट, जो अभी है वो कल नहीं रहेगा, हाँ कि ना, एज मे प्रिस्क्राइब जो मैंने लिखा है मान लो उसमें जो लगता है गवर्नमेंट को नहीं अब तो इसमें डालना ही पड़ेगा, तो उसने देखा, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया, आ गया, राइट। और हाँ, जो भी नोटिफिकेशन इशू करेंगे वो नॉर्मली बोलो कहां से आएगा, कहां पे आएगा, ई गैजेट, कहां पे, ई गैजेट, भारत का राजपत्र, हाँ कि नाम। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी लॉ कैसे बनता है फिर से मुझे बोलना है क्या, ऑलरेडी मैंने आप लोग को फाउंडेशन में पढ़ा दिया है, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स, राइट। हाँ, अगर फ्लो में कभी कभी आ गया तो मैं फिर से बोल भी सकता हूँ, और डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो, तो समझा ना मेरी बात, राइट। चलो रूल्स हो गया, और अगला बोलो क्या है, रेगुलेशन, लिखो रेगुलेशंस, इसमें लिखो इट्स अ टाइप ऑफ लॉ, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय, बोलो कौन करेगा पास, रेगुलेटरी बॉडी, passed by regulatory body established by act, established by act। डन है क्या,
तो क्या हो गया बताओ, एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया। अब लिखे ना ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनेंस भैया 6 वीक्स क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रॉपर एक बार लिखवाता हूं। पहले लिखो, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ it's a type of law passed by president of India। पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सुनो, जो ऑर्डिनेंस इंडिया में जब पास करेंगे ना, राइट, तो जब प्रेसिडेंट साहब जब पास करेंगे सेंट्रल लेवल पे, इसके बारे में जो स्टोरी दिया हुआ है ना, अच्छा आप लोग को मैंने ये भी तो बात किया होगा, हमारे देश का ग्रैंड लॉ कौन सा है? व्हाट इज ग्रैंड लॉ? मतलब मेन सोर्स ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे आर्टिकल होते हैं। तो ये जो पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस इशू करने का, एज पर लिखवा दू क्या, लिखो ना, आर्टिकल आर्टिकल 123 भैया 123, हाँ जी 123, ठीक है ना। फिर लिखना और गवर्नर ऑफ स्टेट, राइट, और क्या, गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी इशू कर सकते हैं। भैया इसके बारे में कहां पे है, तो लिखो आर्टिकल 213, ध्यान रहेगा। फिर एक नीचे अब प्रॉपर लाइन लिखो, लिखो व्हेन there is a requirement of urgent law, but houses of parliament और स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि दोनों ही ना, बोलो हाँ कि ना, दोनों ही ना, क्योंकि सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए बात करेंगे। तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट फंक्शनिंग, आर नॉट फंक्शनिंग या आर नॉट इन ऑपरेशन, जो चाहे लिख सकते हो, आर नॉट फंक्शनिंग, देन it's a temporary law, valid for 6 weeks from the date both the houses of parliament। अच्छा, बोथ द हाउसेस समझते हो ना, कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग। ठीक है ना, चलो समझ पाए, राइट। तो अगर आपसे कोई बोले भाई साहब की एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है, आराम से बोल सकते हो, सुना सकते हो। चलो अगला बोलो क्या है, बाइलॉस ना, तो आइए उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। चलिए भैया ये सब जो पढ़ा रहे हो एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 0। जी हाँ, ये 0 मार्क्स के लिए। भैया तो पढ़ा क्यों रहे हो? कंपनीज लॉ के अंदर में आपको ये सारे वर्ड अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे, कहीं पे एक्ट रहेगा, कहीं पे रूल्स रहेगा, कहीं पे रेगुलेशन रहेगा, कहीं पे ऑर्डिनेंस आएगा, कहीं पे बायोलॉजी आएगा, तो आपको पता ही नहीं कि उसका मीनिंग क्या है। तो मैं वहां के मीनिंग बैठाना, आप उसमें बैठूंगा नहीं ना। तो पहले से ये सिर्फ आपको जानना है, ये सिर्फ आपको एक नॉलेजेबल है। और मैं बता दूं, अगला आप लोग का अप्रोक्सीमेट 5 क्लास तो सिर्फ समझने में जाएगा, 5 क्लास लग जाएगा मुझे, ठीक है ना। एंड देन हम लोग प्रॉपर टॉपिक के अंदर में इन करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बाइलॉज,
लिखे ना, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ। कौशाली सोच रही होगी हम इतने प्यार से लिख रहे हैं कि हमको लगा एग्जाम में आएगा, और आप एक बार में बम फोड़ते हैं, टंग। लिखो, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय, ऐसे मेड बाय होना चलेगा, बार बार ही लिख रहे हैं। इट्स अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय, बोलो कौन बनाएगा? रेगुलेटरी बॉडी, मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी टू मैनेज इट्स own affairs, to manage its own affairs, right? its own affairs। या बगल में लिख लो, क्या बोलेंगे? सेल्फ गवर्नेंस। आपको अगर चाहिए तो ये भी लिख लो, सेल्फ गवर्नेंस। डन है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? ऑर्डर है ना, ऑर्डर लिखिए इसमें, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय, ऐसे लिखो ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ए लिखो ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्लैश ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन मतलब क्या भैया? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना, दैट इज कोर्ट और ट्राइब्यूनल जिसका मैंने नाम लिया, अगर वो लोग चाहे तो किसी और को ऑथोराइज कर सकता है इस काम के लिए, ठीक है ना? ऑथोराइज पर्सन विच विच शैल अप्लाई ऑन अ पार्टिकुलर पर्सन, which shall apply on particular person against whom it passed, against whom it's passed, ठीक है ना? तो जो कोर्ट नॉर्मली ऑर्डर देता है, जैसे मान लो अगर मर्डर राजोरीत ने किया तो कोर्ट किसके खिलाफ जजमेंट देगा? तुम्हारे खिलाफ। अब बताओ तुम्हारे पूरे खानदान के खिलाफ देगा क्या? नहीं, दैट इज क्या? पार्टिकुलर पर्सन, मतलब जो वो गलती करेगा उसके खिलाफ वो जजमेंट आएगा या वो ऑर्डर आएगा। जैसे कि मान लो 3-4 दिन पहले, हाँ 3-4 दिन पहले क्रिस ने हमको एक नोटिस बताया, भेजा कि भैया इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा समझाइए। नोटिस में ये था कि उसके अंकल का आज से 3-4 साल पहले मर्डर हुआ था, ठीक है? तो उसके पापा विटनेस थे, राइट? और वो लोग स्टूडेंट से, ठीक है, बट चलो विटनेस थे, तो विटनेस जब रहते हैं ना, तो अगर आप विटनेस हो तो जब कोर्ट का सुनवाई होता है तो आपको बुलाया जाता है कि भाई अपना ओपिनियन जो देखे हो किए हो आप मुझे बता के दो। डन है क्या? तो दे नॉर्मली सेंड द नोटिस फॉर द क्या, प्रेजेंट इन द कोर्ट। डेट दिया गया है कि आप उस दिन आओ और जो आपने देखा, जो विटनेस के लिए बने हो, अब आपको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उसमें प्रॉपर लिखा था कि जो जो एविडेंस जो आपने बताया वो आप साथ में लेकर आओ और कोर्ट में प्रेजेंट करो, ताकि उसके बेस पर जजमेंट दिया जाए। सोचो वो जो नोटिस आया है, क्या उस नोटिस में सबको आना है क्या? नहीं, तो जिसके नाम पे आया हुआ है, राइट? तो कहने से जो कोर्ट यहाँ पे भी जो ऑर्डर दिया, किसके लिए? फॉर क्या? पार्टिकुलर पर्सन के लिए, राइट? तो ये उसको फॉलो यहाँ पे किया जाता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के अंदर में एक आपका बॉडी आता है, दैट इज ROC। कौन है? ROC, दैट इज क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अगर कोई भी पेनाल्टी वगैरह होगा वो नॉर्मली कंपनी के लिए, तो कौन बताएगा? ROC। तो कहने से यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो लोग कौन है? ROC है। किसके लिए? कंपनीज के लिए। मतलब यहाँ पे जो ROC है इज क्या? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो आपके जो भी पेनाल्टी है वो कंपनी के लिए बताएगा, मतलब कि ऑर्डर देगा, राइट? अब क्या सारी कंपनी के लिए है क्या? ऐसा नहीं, जो कंपनी उसने डिफॉल्ट किया है। फाइन, यहां तक क्या आप लोग को यह बात समझ आया क्या कि आपके पास में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन क्या है? क्या मुझे कोई पॉइंट रिपीट करना है? फाइन है, डन है क्या? तो चलिए हम लोग अगले पड़ाव पे आते हैं। देखो
जब इतना पढ़ते हैं ना तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ बातें और जान लेनी चाहिए। ये समझ गए ना, तो कुछ बातें और समझ लेनी चाहिए। हमारे देश के अंदर में ना जब मैं लॉ की बात करूंगा तो 3 पिलर है लॉ के लिए। देयर आर 3 मशीनरीज बोलो या पिलर्स बोलो जिसके ऊपर लॉ आपका पूरा पूरा बेस्ड है। अगर आप ये नहीं समझते हो मतलब कि तो फिर आपको बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। जैसे अगर बात करें तो 3 मशीनरीज ऑफ लॉ वे क्या क्या है, क्या क्या है? तो देखो पहला आता है आपके पास में सबसे पहला और प्यारा चीज, दैट इज हमारे देश में बोलो क्या है, लेजिस्लेटिव। बोलो क्या है, लेजिस्लेटिव, राइट। दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव। बोलो कौन है, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा आता है कौन सा, जुडिशियल। जुडिशियल। तो ये हमारे देश में 3 मशीनरी है लॉ के लिए। कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अब तीनों का ना अपना अपना एक अलग अलग काम है, राइट। वे क्या काम है, तो देखो जो पहला आपका बॉडी है दैट इज लेजिस्लेटिव, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाना। क्या बताओ ना, लॉ बनाना। तो कहने से टू मेक लॉ, टू मेक लॉ, राइट। इसका बोलो काम क्या है, लॉ को बनाना। भाई लॉ बनाने वाले में कौन कौन आते हैं, अभी तो आपने देखा पार्लियामेंट। बोलो और कौन सा बताओ, बोलो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। समझ लो क्या आंसर है, कोर्ट। ये सारे लोग बोलो कौन है, इस सारे बोलो कौन है, लेजिस्लेटिव है। तो इनका जो नॉर्मली काम है बोलो काम क्या है, आंसर लॉ को बनाना। एक बार मैं फिर से बोल दूं क्या, जैसे मैंने बात किया तो जैसे मान लो एक्ट आपका कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। यही बोलो कौन है, लेजिस्लेटिव। रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बोलो कौन है, लेजिस्लेटिव। आपके पास में रेगुलेशन कौन बनाएगा, रेगुलेटरी बॉडी। समझ पा रहे हो क्या, तो जो जो आइटम्स मैंने बात किया ना, जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, दे आर नोन एज क्या, लेजिस्लेटिव। डन है क्या, ठीक है। अगला जो आपके बात करता है बोलो कौन है, एग्जीक्यूटिव। तो सुनो इनका काम ये है ना कि भाई साहब जो लॉ बना है वो क्या इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या, टू इंप्लीमेंट लॉ। सिर्फ लॉ बनाने से काम थोड़ी ना होगा, वे लॉ को बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करो। जैसे आप लोग करते ना, आप लोग करते हो ना, वे प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन गया तेल लेने, ऐसे चलेगा क्या, नहीं ना। तो आप सिर्फ प्लानिंग मत करो, वैसे उसको एग्जीक्यूट करो। मतलब लॉ बना लिए, अरे करेंगे ना फॉलो, करो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ कि ना, नहीं भाई साहब काम नहीं चलेगा, राइट। तो जो जो आपने लॉ बनाया उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अब जो इंप्लीमेंट हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा, कौन, जुडिशियली। कि भाई साहब सुनो इसमें 2 कहानी है। जब लॉ बनता है तो आपको ही पता है कि उसके इंग्लिश बाकी चीजों से अलग होते हैं, उसका मीनिंग बहुतों को समझ में थोड़ा सा कम आता है, राइट। तो अपने मन से तुम कुछ भी इंटरप्रेट मत कर लो, उसके लिए बोलो 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 कौन है, जुडिशरी, राइट। तो इसका बोलो काम क्या है, अच्छा लॉ को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना और उसके बेस पे जजमेंट पास करना, हाँ कि ना। तो यहां पे लिखो टू इंटरप्रेट एंड पास जजमेंट, एंड पास जजमेंट, राइट। अब ये काम नॉर्मली बोलो कौन करेगा कंपनी लॉ में, आंसर है एनसीएलटी, ठीक है ना। आंसर है हमारा एनक्लैट, डन है क्या। और एनी स्पेशल कोर्ट, जो है ना स्पेशल कोर्ट्स, वो लोग भी नॉर्मली अपना काम ये करता है, एटसेट्रा। ये छोड़ेगा सब, बोलो यहां तक आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसी के बेस पे ना हम लोग को कुछ चीजें और ही बात करनी है। ये क्या बात करनी है आपको, पहला मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव को लेकर फिर से बात करना चाहता हूं। भी क्या बोल रहे हो, एग्जीक्यूटिव का मैंने बोला काम क्या है बताओ, लॉ को इंप्लीमेंट करना। हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, एमसीए। अब बताओ एमसीए का कोई तो हेड तो होगा कोई भी, वो हेड नॉर्मली कौन है बताओ, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एट प्रेजेंट शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर कंट्री एज वेल, राइट। मतलब कि अब ध्यान रखना, ध्यान रखने की लाइन थोड़ा सुन लो, हमारे देश में कंपनी लॉ के लिए आपका एमसीए का हेड हमेशा हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। मैं फिर से बोला, मैंने बोला कि हमारे देश के अंदर में
जो एमसीए है उसका जो हेड है वो कौन है बताओ? आंसर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो शी इज द हेड ऑफ क्या? एमसीए एज वेल। मतलब अगर कंपनी रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनाना होगा या इम्प्लीमेंटेशन को देखना पड़ेगा तो उसका काम कौन देखेगा? समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज आप लोग के सिलेबस में टैक्स है ना? हाँ कि ना? अगर टैक्स के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे कौन आएगा? हाँ जी, सीबीडीटी। मतलब क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी बोलो ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनका काम बोलो क्या है? टैक्स को देखना कि सारे लोग क्या टाइम पे टैक्स दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के खाते में पैसे आ रहे हैं क्या? बोलो हाँ कि ना? तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलती है। डन, फाइन। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ आ गया, मुझे कुछ रिपीट नहीं करना है ना? ठीक है, अगले पॉइंट पे आते थोड़ा सा। मैंने थोड़ा देर पहले बात किया, अगर मैं आपसे पूछूं, जो मैंने बात भी किया था, व्हाट इज ग्रैंड लॉ? बोलो क्या है? ग्रैंड लॉ, राइट? तो ग्रैंड लॉ में आप लोगों ने आंसर किया, बोलो क्या भैया? आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही ना? कि मतलब हमारे देश का भैया जितना भी लॉ बनता है ना, उन सबका जो बेस है, मेन सोर्स है, बोलो क्या है? भारतीय संविधान। अरे बोलो हाँ कि ना? क्योंकि भैया इसके बेसिस पे ही सब बनता है, इसके बियॉन्ड में कुछ भी बन नहीं सकता है। बात समझ पा रहे हो क्या? अब सुनो, तो इसी संविधान के अंदर में एक आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना, इसको कहें एक आर्टिकल है, दैट इज कौन सा भैया? आर्टिकल 246। कौन है भैया? आर्टिकल 246। अगर इस आर्टिकल 246 को रूल नंबर 7 के साथ में पढ़ोगे ना, तो इन लोगों ने, हाँ जी, आर्टिकल 246 रीड विद द शेड्यूल 7 जो वहां पे दिया हुआ है, शेड्यूल 7, अगर जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो इन्होंने एक लाइन बताया कि जो लॉ बनाने का अथॉरिटी है, राइट? अभी जो आपने बोला भैया पार्लियामेंट, स्टेट, तो भाई साहब एक बात बताओ, हमारे देश में इनकम टैक्स लॉ है ना? कल जाके ममता दीदी बोले कि इनकम टैक्स जो आप लोग वेस्ट बंगाल में जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो तो मोदी को दे रहे हैं, हमको चाहिए, हम अलग से लॉ बनाएंगे। क्यों बना सकती हैं? क्या बना सकती हैं? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। हाँ कि ना? तो भाई साहब ये ऐसा क्यों नहीं कर सकती हैं? बिकॉज संविधान के अंदर में ऑलरेडी बाबा साहब ने मेंशन कर दिया है कि भाई साहब ये जो लॉ है ना, ये आदमी बनाएगा, ये है ना, ये आदमी बनाएगा, कोई भी बीच में कूद के अपना काम नहीं कर सकता है, राइट? तो ये बातें बोलो कहां पे है? आर्टिकल 246 रेड विथ कौन सा? शेड्यूल 7। तो विल गेट टू नो कि कितना लिस्ट बढ़ाया गया। देखो, जब आप लोग थोड़ा सा बाहर देखोगे ना, तो बहुत तो बोलेगा बस 3 लिस्ट है। कितना बोलेगा? 3 लिस्ट है। बट मैं बोलता हूं 4 लिस्ट है। कितना है? 4 लिस्ट है। क्योंकि लोग थोड़ा सा ना कुछ पॉइंट को तो होता है ना जो एक्सेप्शनली, उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, बट आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो ना, राइट? तो आप लोग को हर चीज वहां पे कवरेज मिलेगा। तो कितना है? 4 है। कौन कौन सा? तो पहला आता है आपका यूनियन लिस्ट, जी हाँ, कौन सा? यूनियन लिस्ट। दूसरा आता है आपका स्टेट लिस्ट। तीसरा कॉनकरेंट लिस्ट। एंड चौथा चौथा रेसिड्यूअल लिस्ट। कौन सा? रेसिड्यूअल लिस्ट बोल दो, मतलब जो बच गया। भाई साहब मान लो ये 3 चीज तो आपने बांट दिया कि हाँ जी इस पे तुम लोग कर लेना, बोलो हाँ कि ना? लेकिन अगर जो आपने बोला उसके बियॉन्ड पूछा गया, तो रेसिड्यूअल बच गया, तो उसके लिए कौन बनाएगा? ममता दीदी की मोदी जी? भाई साहब तो सुनो, इस केस में मोदी जी। बोलो कौन बनाएगा हमेशा? मतलब कौन? पार्लियामेंट। कौन बताओ? पार्लियामेंट बनाएगा। डन है क्या? तो आओ ना एक बार थोड़ा इसको लिखो, इस लाइन को लिखो। आर्टिकल 246 read with शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 of Constitution of India. Constitution of India has given law making power in 4 lists. बोलो कितना है?
4 लिस्ट्स, ठीक है ना भैया। 4 लिस्ट बताओ कौन कौन सा है, बोलो बोलो कौन सा भैया। तो पहला बोलो क्या बोला आपने, यूनियन लिस्ट। दूसरा बोलो आपने क्या बोला, स्टेट लिस्ट। तीसरा बोलो आपने क्या बोला, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। एंड चौथा बोलो कौन है, रेसिड्यूअल लिस्ट या रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है ना भैया। कुछ कुछ एग्जांपल दोगे, आइए ना। यूनियन लिस्ट के लिए जो मैंने बात किया, बोलो मैंने कौन बनाएगा आंसर, पार्लियामेंट। यूनियन लिस्ट का जितना भी लॉ है, बोलो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। एग्जांपल अभी देखा कौन सा, इनकम टैक्स, हाँ के ना। तो इनकम टैक्स बोलो कौन सा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट का है, तो उसको कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा। स्टेट लिस्ट बोलो क्या बोलेंगे, हाँ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोलो कौन सा नाम बताओ, हाँ एग्रीकल्चर, या फिर प्रॉपर लॉ बताना यहाँ पे। बोलो ओल्ड टाइम पे क्या था, वैट। वैट का बोलो क्या था, हर स्टेट का अपना टैक्स लॉ था जिसमें वो लोग वैट चार्ज करते थे, समझे क्या, राइट। अभी पे क्या है, स्टाम्प ड्यूटी, अभी क्या बताओ, स्टाम्प ड्यूटी। हर स्टेट का बोलो क्या है, अपना है, और लोग अपने अकॉर्डिंग चार्ज करता है, डन है क्या, बढ़िया जी। स्टेट में बोलो बोलो कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, डन है क्या। कॉन्करेंट मैंने क्या बताऊं आंसर, दोनों मिलके बनाएगा। भाई दोनों मिलके कोई एक्ट बताओ ना, जो लोग ये लोग बनाया होगा, मैंने दोनों ने अपना अपना बनाया होगा उस पे, और ये अलाउड भी होगा। बोलो बोलो बोलो, दोनों कौन सा होगा, बोलो। पोगा भी क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब पार्लियामेंट से पहले बना लिया था, जी हाँ। और उसके 2 साल बाद शायद 1970 में ये इन्होंने बना लिया था, और 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, डन है क्या। तो दैट इज पोगा इज द एक्ट, जो क्या बताओ, कंकरेंट, जिसपे दोनों ने बना के रखा है, हाँ कि ना। चलिए जी ठीक है। अगला रेसिड्यूअल जो लिस्ट रहेगा, मतलब जो रेसिड्यूअल लिस्ट रहेगा, इसके ऊपर हमेशा लॉ बोलो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। और हाँ सुनो ध्यान से, जब मैं पार्लियामेंट बोलता हूं ना, तो पार्लियामेंट में दोनों हाउस से जाते हैं, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, सब मजे में। एक एक मिनट लेके आई वांट कि आप लोग थोड़ा जो चीजें हैं ना, एक बार देख लो ना फटाफट, जो बात की, जस्ट एक क्विक रिकैप कर लो जल्दी। लाइव वाले लोग आप लोग बोलना, किसी के मन में कोई दिक्कत, डाउट, दुविधा है। हाँ जी जीनत जी बोलिए। जीनत, राहुल, सोनम। ये नलायक तुम क्या कमेंट कर रहा है, सोनम तुम देखना मत, क्या करे बेटा, तुमको ब्लॉक करवा देंगे, हम बता रहे हैं पहले से ही। डन यहां तक, बोलो यहां तक डन है क्या। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें करने के मेरा और मन कर रहा है भैया, क्या अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि भैया आप मुझे इतना बात बताओ कि आपका जो 2 वर्ड है, भैया क्या वर्ड है, 2 वर्ड है, दैट इज, एक है आपका पेनाल्टी, नाम सुना हो क्या, एक वर्ड है आपका पेनाल्टी, ठीक है ना। दूसरा एक और वर्ड है दैट इज फाइन। क्या इन दोनों में आप लोग मुझे फर्क बता सकते हो क्या, कि दोनों में आखिर फर्क क्या है, ये दोनों सेम है, क्या लगता है, दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, क्या लग रही थी, स्नेहा बोली है, बोलो स्नेहा तो, और रणवीर जी बताइए बताइए, क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, सेम है, तो क्या अलग बता,
किसमें किसमें उसमें फाइन में मोस्ट सीरियस वायोलेशन है, ओके, और पेनाल्टी में लेस, ओके, ठीक है, सही है। और बोलो बोलो बोलो, पेनाल्टी में हमने जो, हाँ बता ना। हाँ इंडियन लॉ जो सही होता है वही चार्ज करता है, पर अगर ज्यादा अमाउंट है तो वो अब सुनो, वो आपका डिफरेंट लॉ था, हम लोग पढ़ रहे कंपनी लॉ, ठीक है। बट बट इन अ जनरल सेंस बताऊं तो सुनो, पहला बात ये कि पेनाल्टी जो है ना, एज पर द कंपनी लॉ, दैट विल बी इम्पोज्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पेनाल्टी हमेशा जो हमारे देश का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना, वो आपका इम्पोज करेगा। लेकिन जो फाइन है ना, ये आपका जितना भी जो हमारे पास में जैसे कोर्ट है, ट्राइब्यूनल्स है, ये लोग इम्पोज करता है। कौन? फाइन। दूसरी बात ये, पेनाल्टी का जो अमाउंट है ना, इट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज क्या? फिक्स्ड। लेकिन जो फाइन का अमाउंट है ना, ये आपका दो स्लैब में रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम। आपको देखने को मिलेगा क्या कंपनी लॉ में कि देख भाई फाइन है 10,000, बट इट कैन बी इंक्रीज अप टू कितना? 50। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया ना, 10 और 50, इसके बीच में हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? तो ये जो आपने अमाउंट दिया, ये क्या है? पेनाल्टी के फाइन है? आंसर है फाइन है, हाँ कि ना? अगला, पेनाल्टी जो दीदी बोला बोला ना, पेनाल्टी जो है ना, ये आपका लेस सीरियस वायोलेशन पे ये आपको चार्ज होता है, कि मतलब उतना कुछ खास अपने कुछ कांड नहीं किया है जिसके लिए आपको माने कुछ खास किया जाए, हाँ कि ना? और पेनाल्टी में आपको जेल भी नहीं होता है। लेकिन जो फाइन है ना, ये आपका मोर सीरियस वायोलेशन के थ्रू होता है, और इससे आपको जेल भी हो सकती है। और इसी कारण से अगर बात करूं, तो जो सहारा के सुब्रतो राव है, अभी भी जेल में है। क्यों? ड्यू टू दिस ओनली। क्यों? बिकॉज उनके ऊपर फाइन लगा है, ना कि पेनाल्टी लगा है, हाँ कि ना? अच्छा, डू नो द हिस्ट्री ऑफ सहारा? जानते हो? जानते नहीं हो सहारा सहारा के बारे में? अच्छा, सत्यम घोटाला, यार तुम लोग लॉ पर ये सब नाम नहीं सुना? ये नाम सुना है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूं, बताओ इंडिया के टॉप लॉयर का नाम, इंडिया के कुछ टॉप लॉयर्स का नाम बताना। भाई सब सुनो, अगर मैं इनका नाम ले रहा हूँ ना, टॉप लॉयर्स का, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर अगर जो आप लॉ पढ़ रहे हो ना, अगर ये लॉ मंदिर है ना, तो इस मंदिर के लोग देवता है, लॉयर, हमारे देश के जो जाने माने। चलो कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, राम जेठमलानी, नाम सुने हो? सुने हो ना? उनको सही में देवता मानना चाहिए, सही में देवता उनको मानना चाहिए, राम जेठमलानी। हाँ, पॉलिटिक्स वाइज मत देखना, मैं सिर्फ एज ए सिंगल इंडिविजुअल, एज अ लॉयर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? या उनके अलावा आप नाम सुने हो? पी चिदम्बरम, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर फॉर कंट्री, राइट? सुब्रमण्यम स्वामी, नाम सुने हो? क्या यार, मेरा एक दोस्त था, वो मतलब कि मेरे से पहले सीए करना स्टार्ट किया था, ही बिकेम सीए। सीए करने के बाद उसने अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया, और वो पहले स्टार्टिंग में दिल्ली से, मैंने वहीं से अपना काम कर रहा था। तो ही रियलाइजेस कि भाई लॉ तो मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, लॉ तो मैंने भी पढ़ा है, एंड सीए जब फाइनल तो प्रैक्टिस के साथ साथ में उस लड़के ने एक काम और स्टार्ट किया, एलएलबी, जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये उसी का है कि भाई साहब हम भी कर लेते हैं, ठीक है ना? एलएलबी ही हैज स्टार्टेड। आफ्टर सम इयर्स जब उसका एलएलबी कंप्लीट हुआ ना, ही रियलाइजेस यार एक सीए से ज्यादा तो एक लॉयर कमा रहा है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, देखो, आपको एक अपने लाइफ का अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ता है अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। नहीं, इट्स अ फैक्ट। अगर चाहते हो कि आज आपने फॉर्म ओपन किया, आज से आपको क्लाइंट आने लगे, नहीं पॉसिबल है, बशर्ते आपके खानदानी कोई फॉर्म नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? और नाउ डे जो प्रैक्टिस में जो कंपटीशन है ना, दैट इज लाइक अपर लेवल का, राइट? क्योंकि जो रिटर्न फाइल आप करते हो, मान लो आपका मन है हमको लेना है 3,000, वही रिटर्न फाइल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 199 399 में भी फाइल कर देते हैं, और क्लाइंट को क्या चाहिए? सस्ता। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दैट इज द लाइक लैक। लेकिन हाँ, फिर भी अगर सीए को कमाना है ना, तो उसको अपना दो जो डिपार्टमेंट्स है ना, जैसे सीएमए वाले लोग भी, दो डिपार्टमेंट है ना, आप लोग इस पे इसको एकदम घोल के पी जाना, एकदम उस पर जितना से प्रैक्टिकली काम करना। क्या क्या? ऑडिटिंग, दूसरा टैक्सेशन,
ये जो 2 डिपार्टमेंट है ना, इसमें आप लाइक यू कैन अर्न इन करोड़। जैसे मान लो एक पर्सन बिजनेसमैन आया, देखो भाई इस साल मैंने ना 500 करोड़ का टैक्स पेमेंट किया है, आप मुझे वो रिफंड करवा दो, मेरे खर्चे दिखा दो, 5% आपका। हाँ ये होता है, जी हाँ ये होता है। अब उसके लिए वही चीज आप कोर्ट में केस फाइल करोगे, सोचो 500 करोड़ का मैंने उसका रिफंड करवा दिया, 5% मतलब कितना, 25 करोड़, जस्ट फॉर वन। वैसा होता है क्या? हाँ होता है, दे डू, राइट। तो भाई साहब वो चीज आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, राइट। दूसरा, और ये जो मैं बोल रहा था मेन कमाई जो आपका अभी जो है ना सीए वालों के लिए, टैक्सेशन में ही है, अकाउंटिंग में काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका काम अभी सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको काम करना क्या भैया, इधर ऑडिटिंग और टैक्सेशन। एंड आई वुड सजेस्ट कि मेनली काम करो कहां पे, राइट। और टैक्स भी बोलो क्या है, लॉ है, तो लॉ, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आइए पेनाल्टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखो ना, एक बार आप लिखो पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख लो, लिखो इम्पोज बाय, इम्पोज बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कंपनी के लिए बोलो कौन है, आरओसी, ठीक है ना। यहां लिखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लिखो इम्पोज्ड बाय कोर्ट्स और वी कैन से ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। यहाँ पे जो पेनाल्टी बोलो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या रहेगा बताओ, फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोलो क्या है भैया, सर यहाँ पे ये चीजें बोलता है कि भाई साहब जो अमाउंट है ना एक स्लैब में रहता है, एक स्लैब में मतलब क्या, सर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो। तीसरा, पेनाल्टी जो होता है ये किस होता है, लेस सीरियस वायोलेशन के लिए होता है। जैसे सोचो ना, एक बात हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो आईटीआर फाइल करना था एक डेट के अंदर में, आपने उसको डेट के अंदर में नहीं किया, तो आपको क्या आएगा, पेनाल्टी होगा कि आपका फाइन आएगा, पेनाल्टी आएगा। बोलो हाँ कि ना, आपको जेल थोड़ी भेजेगा तुमने आईटीआर फाइल नहीं किया, नहीं भाई, तुम लेट से कर रहे ना 1000 रुपए, तुम फाइन ले लो जो नंबर लगता है, हाँ कि ना, राइट। यहाँ पे बोलो क्या है, मोर सीरियस वायोलेशन। चौथा एक और लिख लो, नो जेल, यहाँ पे जेल होगी, फाइन में नॉर्मली हाँ, क्योंकि आपके पास में जब आप नॉर्मली जब प्रॉपर्ली जब कंप्लेंट पढ़ाऊंगा तो डायरेक्टर्स लोग के केस में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जी ये पेनल्टी भी है, मतलब ये फाइन भी है, साथ आपको जेल भी इतने दिन का होगा, 1 महीना, अच्छा 1 महीना तो नहीं है, 3 महीना, 6 महीना, 3 साल, अप टू 10 ईयर्स है। भाई साहब अगर ये जेल नहीं होता तो सुभद्रा जेल में थोड़ी ना होता, पैसा देख निकल जाता। ओके फाइन यहां तक, फाइन। चलिए आगे और बात करते हैं, बोलिए भैया और क्या बात करना है। हाँ सुनो, हम लोग बात करें ना एमसीओ को लेकर, एमसीए, राइट। एमसीए का हेड कौन है, निर्मला सीतारमण। अच्छा एमसीए का नॉर्मली काम क्या है, एमसीए बोलो क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किसके लिए, कंपनी लॉ के लिए, देखता है कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या एमसीए जो है निर्मला सीतारमण जी क्या हर जगह जाएंगे क्या, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जाके देखना है क्या, तो उनके लिए पॉसिबल है कि हर जगह जाएं, ए तुम अप्लाई कर रहा है कि नहीं, नहीं ना। तो भाई साहब किया क्या गया कि एमसीए ने किया क्या कि अपना ना जो क्राइटेरिया को अच्छे से देखने के लिए अपना प्रॉपर्ली मिनिस्ट्री को 7 जोन्स में डिवाइड करते, कितना, 7 जोन्स में। भैया वो जोन कौन सा भैया, आंसर जोन्स है आपका साउथ ईस्ट, एक बार लिख लो इसका भी थोड़ा सुनो ना, एक बार लिखो ना, एमसीए हैज, अच्छा भैया ये हम लोग आपकी बता रहे हो कितना जोन्स में है, भाई साहब प्रैक्टिकली काम आएगा। अगर मान लो आप अगर तमिलनाडु चेन्नई में चले गए जॉब करने के लिए, बैंगलोर चले गए, तो आपको तो पता तो हो कि आप कौन से जोन में हो, किसके लिए कहां पे लेकर जाओगे, जाना पड़ेगा ना।
हाँ कि ना, आरओसी कहाँ पे बैठता है, तो दैट इज वाई ये थोड़ा जान के रख लो, ठीक है ना, क्योंकि देयर आर थिंग्स व्हिच कैन बी अप्लाई इन प्रैक्टिकल, राइट। तो लिखो एमसीए हैज डिवाइडेड इन इंडिया into 7 zones एंड सुनना, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा मेरे मुंह से, अगर आपको कभी याद हो तो, रीजनल डायरेक्टर, नाम सुना है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। जी हाँ, तो जो एमसीए ने अपने 7 जोन में जब डिवाइड किया ना, तो हर जोन का एक डायरेक्टर बनाया, वही डायरेक्टर बोलो क्या है, रीजनल डायरेक्टर होता है। तो लिखो ना, एंड अपॉइंटेड a regional director in each of those 7 zones, ठीक है ना। वे कौन कौन सा जोन है, तो एक एक करके लिख लेते हैं। पहला है जो आपके पास में साउथ ईस्ट जोन, पता है ना, साउथ ईस्ट बोलो किस में आता है, जानते हो साउथ ईस्ट? नहीं पता आप लोगों को? हैदराबाद, इसका जो आपका हेड ऑफिस बोल कहाँ पे है, हैदराबाद में, साउथ ईस्ट। दूसरा लिखो नॉर्थ जोन। अच्छा आप लोग अभी कहां पे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तुम नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्टर्न, हाँ जी ईस्ट में है तुम, ठीक है ना, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट मत बोलना, ठीक है ना। चलो एक है नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन बोलो कहां पे है, नॉर्थ, मेन नॉर्थ क्या होता है, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया बोलो कहां पे है, दिल्ली, इसके लिए बोलो कहां पे है, दिल्ली। तीसरा साउथ भी लिख लो, तो अब बताओ मेन साउथ इंडिया हम लोग किसको बोलते हैं, चेन्नई, साउथ जोन चेन्नई। चौथा ईस्ट जोन, ठीक है ना, ईस्ट जोन अभी तुम बोला ईस्ट में है ना हम लोग, ईस्ट में है ना, क्या है, कहां पे है, कोलकाता, जी हाँ यहाँ पे भी है कोलकाता। पांचवा वेस्ट जोन, अब बताओ वेस्ट कहां पे है, वेस्ट का कहां, मुंबई, माया नगरी भैया, माया नगरी, बहुत माया है वहां पे, ठीक है ना, वेस्ट जोन। अगला है 6 लिखो, 6 नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन बोलो ये कहां पे है, अच्छा ये है शिलोंग में, बोलो कहां पे, शिलोंग, ठीक है ना, शिलोंग। 7 जो 7वां जोन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, ये कहां पे बताओ, गुजरात का नाम सुने हो, अहमदाबाद नाम सुने हो, अहमदाबाद। ये ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं राइट। तो अब देखो आप लोग इंडिया के कौन से कोने में जाके काम करोगे या बाहर जाओगे, अगर इंडिया में हो तो जान तो लो कि कहाँ कहाँ जाएंगे, राइट। जैसे मान लो क्या पता आप लोग के मन में यार ये तो कर लिए, ज्यादा कमाई तो एलएलबी में है, लॉयर लोग कमाते हैं, तो अगर मन चेंज होता है तो आप लोग ये सब जगह जाके अपना कर सकते हो। ओके फाइन, ये तक यहाँ तक क्लियर है क्या, फाइन। अब सुनो एक बात और ध्यान से, इसी में थोड़ा सा एक और पॉइंट है जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो हमारा एमसीए है ना, आंसर है हाँ जी। अभी अपने क्या बोला भैया, एमसीए ने अपना प्रॉपर 7 रीजनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया, हाँ कि ना, कौन सा, वे 7 जोन्स को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए, डन है क्या। अब सुनो जो ये जो आरडी है ना, इनके अंदर में 2 लोग और भी आते हैं, 2 लोग और भी आते हैं, वे उनका उनका नॉर्मली काम क्या है, इस पर नहीं आ रहा है क्या, एक सेकंड ना, होल्ड करना आप लोग जस्ट वंस। हाँ जी देखिए यहाँ पे एमसीए 7 जोन्स में यहाँ पे है, 7 आरडी है, राइट। तो सोचो ना ये जो आरडी है उनका नॉर्मली मेन काम क्या रहेगा, वे 2 काम रहेगा, वे क्या,
पहला काम ये रहेगा कि भाई साहब कंपनी को रजिस्टर करना और दूसरा कंपनी को लिक्विडेट करना, राइट। तो ये जो दोनों काम है ना, ये आरडी के अंदर में ही जो आपका आता है ना ROC, ये सब लोग अपना काम यहाँ पे करवाता है। हाँ, मतलब कंपनी को बंद करना, वाइंड अप करना। जैसे अगर कंपनी आज के डेट में आप बंद कर रहे हो तो भाई साहब उसका भी तो प्रोसेस है ना, बिकॉज कंपनी इज बीइंग क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड अंडर द लॉ एंड इट विल डिजर्व अंडर द लॉ। तो दोनों जो काम होगा बोलो कौन सा, एज पर द लॉ होगा। फाइन, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला जो यहाँ पे आएगा बोलो क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, इनका ये काम करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा बोलो क्या है, आंसर है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। तो इनके ये दो पार्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलता है। तुमको ठंडा लग रहा है क्या? ऐसी बंद कर देना तुम, ऐसे बाबू इसको पता नहीं होगा, उनको बंद कर देने को। डन है क्या? अब सुनो, ये जो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें पहला जो आता है पॉइंट इसमें तो ना, आपका जो काम है दैट इज क्या, जो भी आपके फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको फाइलिंग करने का काम बोलो कहां पे करना है, आपसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, कहां पे, ये जो आपका प्लेस है। डन है क्या? दूसरा, आप यहां पे जाके और क्या करोगे, अच्छा जो भी आपके पेनाल्टीज जो ऑर्डर पास होंगे वो भी तो यही आएंगे ना, हाँ कि ना। तो लिखो ना, अगर कोई भी पास्ट पेनाल्टी ऑर्डर कि हाँ जी ये आपको देना पड़ेगा, ये भी काम बोलो इसी का है, हाँ कि ना। अगर बात करें तो हमारे देश में टोटल टोटल कितने आरओसी हैं पता है क्या आप लोग को? नहीं पता? 25 आरओसी है। कितना है? 25। और ये जो 25 आरओसी है, कहने से ये पूरा हमारे इंडिया में फैले हुए हैं, हाँ कि ना। तो ये जो 7 जोन है ना, उसी जोन के हर हिस्से हिस्से में ये लोग बैठे हुए हैं, हाँ कि ना। जिनका वो लोग काम क्या है, कंपनी को रजिस्टर्ड करना, अगर जो फॉलो नहीं कर रहा उनके लिए पेनाल्टी ऑर्डर पास करना, इससे लोग अपना काम नॉर्मली करता है। एक बात और, ये लोग ना अपना यहाँ पे जब कंपनी को रजिस्टर करता है तो इनके पास में प्रॉपरली एक सीआरसी है। क्या है? सीआरसी, दैट इज क्या, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जिसको ये लोग फॉलो करता है फॉर क्या, इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, हाँ कि ना। लिखो ना ये भी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंटर, दैट इज क्या, सीआरसी। लिखो, वर्क्स अंडर, वर्क्स अंडर आरओसी, वर्क्स कहां पे, आरओसी, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक बात और थोड़ा सुन लो यहाँ पे, मैं बस अभी बोल रहा हूं लेकिन उसके बारे में जो मेन आप समझोगे वो आगे समझोगे। सीआरसी के साथ में एक हम लोग नाम लेंगे आगे चल के, स्पाइस प्लस। क्या आएगा? स्पाइस प्लस, राइट। तो उसका भी ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है। अब सुनो, ये जो सीआरसी है ये आपका रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लेकिन जो उसके लिए प्रॉपर जो मेन थीम है वो कौन लेके आएगा? स्पाइस प्लस, जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब कंपनी बनाओगे तो। डन है क्या? इसके बारे में मोर इन्फो जब हम लोग प्रॉपरली आएंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज क्या, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, राइट। एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, जो लास्ट क्लास में बताया चैप्टर में, ठीक है ना। ठीक है, अगला, जब कंपनी को लिक्विडेट करने की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास में कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पे आता है। भाई कितने ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं इंडिया में? 23। कितने हैं? 23, हाँ कि ना। तो यहाँ लिखो ना, फॉर वाइंडिंग अप, और क्या बोलेंगे, लिक्विडेट और लिक्विडेशन ऑफ क्या, कंपनीज। कंपनीज को बंद करने का ये लोग अपना काम करता है। और दूसरा जो हमारे देश में है बोलो कितना है, टोटल 23, टोटल 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं। डन। तो दिस इज द थिंग, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ।
फाइन। अब चलो, मेरा जो मन कर रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल बातें और कर लूं आज। भैया क्या करना चाहते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, राइट? या हम लोग जब लॉ पढ़ाते हैं तो भैया आप जब बोल रहे हो कि भैया लॉ पढ़ा रहे हो, तो यार ये जो लॉ है आपको कैसे मिला? या जो अमेंडमेंट्स आते हैं उसके बारे में आप चेक कैसे करते हो? हाउ विल गेट टू नो? क्या मोदी जी फोन करते हैं क्या आपको? क्या सुने ना रितेश जी, हम ना एक अमेंडमेंट लाए हैं, आप थोड़ा आपको भेजे व्हाट्सएप किए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर कुछ प्लेस तो है। आंसर है हाँ। तो देखो, मैं आप लोग को ये बात बोलूंगा कि ये जो वेबसाइट में आज अभी थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ ना, इससे आप लोग जितना जल्दी फ्रेंडली हो जाओगे ना, उतना ज्यादा अच्छा आप लोग के लिए रहने वाला है। वे क्यों? बिकॉज इट विल हेल्प इन अ, जब आप लोग बोलते हैं जब आर्टिकल में जाओगे ना, तो ज्यादा आपके लिए मजा आएगा। मतलब चीजें आपको ऐसा लगे कि हमको पता है, आप काम बताओ हम काम करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो ये सब चीजें मैं थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहला जो मैं आपके पास वेबसाइट को लेके बात करने वाला हूं, एक सेकेंड ना, हाँ। हमारे पास में आता है ई गैजेट बोल के, नाम सुने हो? ई गैजेट, राइट? मतलब कि egazette.government.in में जब यहाँ पे आओगे आप, तो इस वेबसाइट के ऊपर में हम लोगों को जितने भी अमेंडमेंट आते हैं ना, जितने भी अमेंडमेंट आते हैं ना, वो सारे अमेंडमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हो क्या? राइट? सारे सारे बोलो कौन सा अमेंडमेंट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देख पा रहे हो क्या? मतलब जो जितने भी आप अमेंडमेंट आता है, जैसे कि मान लो अभी मैंने बात की कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ को इसके लिए हेड कौन करता है? हेड कौन करता है? एमसीए। तो हमारे लिए मिनिस्ट्री कौन सा है? एमसीए है। तो आप देखो कौन सा ये एमसीए यहाँ पे है क्या? देखो कि ये एमसीए यहाँ पे है क्या? इसको जूम नहीं कर सकते हम लोग? एक सेकंड ना, रुको रुको एक सेकंड रुको, आई एम डूइंग अदर थिंग्स, रुको। मैं अपने तो आईपैड में ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहां देखो आप लोग, अब देखो यहाँ पे, ये देख पा रहे हो क्या? यहाँ पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस। अब देख पा रहे हो क्या? तो ये आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, अवेलेबल टू सी, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे दिख रहा है क्या? आंसर है हाँ। और जो यहाँ से किससे सब्जेक्ट मतलब कौन सा रिलेटेड है? पब्लिश कब हुआ है? लास्ट जो अभी का 13 नवंबर 2024 को हुआ है। गैजेट आईडी क्या है? और यहाँ से आप राउंड करके चेक कर सकते हो क्या क्या यहाँ पे चीजें हुई है। तो अगर मुझे कंपनी लॉ के लिए है तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा? एमसीए। या इवन जितने भी टैक्स के टीचर है वो लोग एक और चीज चेक करेंगे, बोलो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री कौन सा? फाइनेंस। किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए। डन है क्या? तो दे विल चेक। इसमें बोलो क्या है? एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सबसेक्शन। इन्होंने क्या दिया है आपको जो है वो लोग अपना चेक करेगा, समझेगा। बोलो हाँ कि ना? तो देख भाई क्या, तो इस तरह से हम लोग अपना अमेंडमेंट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत? फाइन, राइट? तो ये अमेंडमेंट के लिए हो गया। यहाँ पे चाहो तो वी कैन सी कौन सा बिल्स एंड एक्ट्स, जब आप क्लिक करोगे तो जो एक्ट्स जो यहाँ पे बन रहे हैं ना, जो अमेंडमेंट वाले, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जितने भी बिल आया हुआ है, एक्ट्स आया हुआ है, आप चाहे रेलवे के लिए हो, माइंस के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, देख पा रहे क्या? तो यू कैन चेक हियर। तो मेरे लिए बोलो क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये दो चीज मैं नॉर्मली चेक करूंगा एंड मैं यहाँ पे अमेंडमेंट अपना देख सकता हूँ क्या? आंसर है हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको एक और वेबसाइट से जो दोस्ती करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एमसीए। ये है आपका www.mc.gov.in में, ठीक है ना? ये देख पा रहे हो क्या? हाँ कि ना? तो ये जो है ना एमसीए, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। जैसे अगर मुझे कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, या एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्टर करना है, या मुझे इसको बंद करना है, देखो क्लोज योर कंपनी, रजिस्टर और एलएलपी, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या? ये सारी जो चीजें हैं जो मुझे करना है, ये मैं कहां से करूंगा? इसी वेबसाइट पे आके अपना काम करूंगा। इवन सुनो, इतना ही बात नहीं,
ये बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे भैया। और क्या है इसमें, मान लो अगर मुझे एक चीज देखना हो कि भाई साहब यहाँ पे कोई भी एक्ट जो ऑलरेडी आ चुका है वो प्रॉपरली एक्ट जो मैंने बात की ना कंपनी और एलएलपी का, वो सब आप यहाँ पे एक्ट एंड रूल्स पे आओगे, एक्ट एंड रूल्स पे आओगे ना, क्लिक करोगे ना, तो आपका यहाँ पे जो जो एक्ट है ना वो पूरा पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। दैट इज कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013। डन है क्या। अगला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगला बोलो क्या भैया, आंसर है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आईबीसी अमेंडमेंट के साथ में ऑर्डिनेंस 2020 का। देखिएगा तो ये सारे एक्ट जो है ना आपको मिलेगा, द पार्टनरशिप एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जी हाँ सीए, हाँ के नाम। अगला कौन सा आपका कंपटीशन एक्ट। मतलब सारे एक्ट जो है ना अगर मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आप लोगों को मैंने फाउंडेशन में थोड़ा बताया था, मैं फिर से बात करूंगा उसको लेके कि अभी मैंने कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं किया टू बी ट्रस्टली, राइट। मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रो बताया कि हाँ जी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें आगे आएगी। अगर तुम देखो तो अगर मैं इसको ओपन करूँ ना कंपनीज एक्ट को, तो आपको पता है ना कि जो कंपनी एक्ट 2013 है इसमें आपके टोटल 470 सेक्शंस है जो हम लोग को पढ़ना है। एंड दैट 470 सेक्शन हैज डिवाइडेड इन कितना, 29 चैप्टर्स। बोलो हाँ कि ना, राइट। एंड कितना है, 7 शेड्यूल्स है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितना है, आंसर है करंट वर्जन है जो अमेंडमेंट 2020 के बाद आया हुआ है। कितना मैंने बोला चैप्टर, बताओ कितना बोला मैंने चैप्टर, 29 चैप्टर्स यहाँ पे है क्या, राइट। यहीं से एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है, देखना होता है। भैया क्या ये सारे चीज आप मुझे पढ़ाते हो क्या, अरे नहीं रे बाबा, मैं वही पढ़ाऊंगा ना जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। दैट इज सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक, वो तो कंफर्म है ना, वो तो सारे ही पढ़ना हम लोग को, बोलो हाँ कि ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी क्या है जो मिसलेनियस है जो हमको पढ़ना होता है, राइट। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर जो आपका बोलो क्या है, प्रिलिमिनरी। तो मैंने भी चैप्टर का नाम पहला पहला आपका क्या दिया है। दूसरा चैप्टर यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड क्या मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, बताया। चैप्टर नंबर 3 क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड क्या, 4 क्या है बताओ ना, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स है क्या, 5 क्या है डिपॉजिट, 6 क्या है चार्ज, 7 क्या है मैनेजमेंट। मतलब जो हमारे पास में सब यहाँ पे है क्या, हाँ जी। मतलब जो आपको मैट मिलेगा कहने से आपका यही का पूरा चीजें मिलने वाली है। जैसे मान लो अगर मैं आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर ओपन करता हूं, इसमें देखो पहला क्या बताओ, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, जो हम बात करते हैं ना भैया कंपनीज एक्ट 2013 को शॉर्टकट में इसका एप्लीकेशन क्या है एंड ऑल। मेन क्या है डेफिनेशंस, अगर मैं इसको क्लिक किया, आ जा रे खुल जा, हाँ ये रहा खुल गया देखो। तो इसमें जो जो है ना सोना, जैसे से यहाँ पे है ना डेफिनेशन, ये सेम चीज आपके इंस्टीट्यूट के मैट में या मेरे मैट में देखने को मिलेगा, राइट। और जितना ना वर्ड अंडरलाइनिंग देख पा रहे हो क्या मतलब क्या है, these are the words which is क्या यूनिक्स एंड इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीज हम लोग को पढ़ना है। अच्छा भैया तो आप लोग यही से मैट बनाते हो, तो भाई एक तो यही उठाऊंगा ना मैं, राइट। वो तो सबके लिए मैं सही पढ़ाऊंगा ना, दैट इज वाई, फाइन। तो ये आप समझ पाए क्या, फाइन। तो अगर आपको कोई भी एक्ट देखना हो कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, आके यहाँ आपसे वेरीफाई कर लेना है, जो कि होगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। चलो ओके फाइन, क्लियर है यहां तक। अब मेन चीज मुझे आपको बताना है एक और चीज। अच्छा क्या आप लोग के मन में आता है क्या कि यार हम लोग ना किसी कंपनी के बारे में देखते चेक करते, जानना किसी कंपनी के बारे में, दिखाए थे क्या पहले, राइट। आप लोग फंक्शन में हम दिखा दिए क्या, आप लोग दिखाए मैंने, हाँ नहीं दिखाया ना, चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। चलो आप लोग देख तो बताओ कहाँ जाऊंगा, अब तुम देखिए ना, बताओ मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, बोलो बोलो ए तुम बताओ कहाँ जाएंगे, एमसी सर्विसेज में, हाँ बोलो आगे, अब बोलो कहाँ पे जाएंगे, बोलो नालायको सब बोल चुको, मास्टर डेटा। यहाँ पे कौन सा, मास्टर डेटा सर्विसेज V3, यहाँ पे अपना कंपनी का नाम जो जानना है मैं सर्च कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे आएंगे, बोलो कौन सा कंपनी में जानना है, हाँ रिलायंस, अरे भैया वही तो है। अच्छा सुनो अगर सिर्फ रिलायंस डालूंगा ना तो देखना क्या होगा, मैंने सिर्फ डाला मैंने रिलायंस, देखना रिलायंस, रुको रुको 48 प्लस 39, अरे चेंज करो रे इतना, 63 प्लस 62 कितना 125 ना। अब बोलो रिलायंस में कौन सा चाहिए।
रिलायंस फोरियर रियलिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, रिलायंस एबीयू संदीप प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एकेडमी फाउंडेशन, रिलायंस एकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स एलएलपी, रिलायंस एक्वा मिनरल्स लिमिटेड, रिलायंस अड्डा ग्रुप इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस अड्डा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड सीएन, रिलायंस अड्डा ग्रुप ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एडवाइजर्स। बोलो कितना चाहिए, कौन सा? हाँ कि ना? बोलो बोलो कौन सा चाहिए, या अगला पेज है क्या? चलो पेज नंबर 2, बोलो 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 कौन सा देखना है, बताओ बताओ। रिलायंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस एरो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा सुना ना, सारे कंपनी जो है यहाँ पे बोलो कहाँ पे है, राइट। अब एक बात और सुनो ना, कितनी कंपनी एक्टिव है, ध्यान दिया आपने? ये तो अमलगेमेट हो गया, मतलब क्या होता है? मर्ज हो गया। ये अभी एक्टिव है, ये स्ट्राइक का मतलब क्या? टाटा बाय बाय खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। अमलगेमेटेड 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 एक्टिव, कहाँ? बिहार में है, कौन सा कंपनी भाई? रिलायंस एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, अच्छा ओके। अरे हम लोग यार भी कंपनी है, आई हैव टू सी ना, राइट। अब बिहार में वेस्ट बंगाल में कंपनी दिखे तो यार डाउट तो होगा ना। ओके चलो ओके, ये आप समझ पाए क्या? क्या भाई साहब, ये पुरानी कंपनी है। चलो एक काम करते हैं, इसी को चेक करते हैं थोड़ा सा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ कह रहे हैं? हाँ ये वाला, चलो इसी को थोड़ा चेक करते हैं। अरे हटो रे, ये क्या है, कोमा क्यों डेला भाई साहब? 48 प्लस 61, बोल बोल बोल, बोल कितना है? अरे 61 ना, हाँ 129 ना, 60 चाहे 108, 109 होगा ना, हाँ 109। ये देखो ये कंपनी, देखो आपने बोला भाई साहब, देख तो नालायक, तू अभी बनाया देख तो। चलो, और कंपनी नेम देख ही पा रहे हो। अच्छा इसका कितना है, पैसा कितना का भाई साहब? 10 लाख रुपए का है, हट। पेडअप 2 लाख ही है। इसके लास्ट एजीएम 30 सितंबर 2024 को हुआ है, बैलेंस शीट का हुआ है 31 में 24 को। कंपनी से क्या है? एक्टिव है। आ? देख सकते हैं, बट उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। राइट ओके, तो आप लोग देख पाना, आरओसी आरओसी देखो ना, पटना है ना, और आरडी कौन सा बताओ? ईस्टर्न रीजन, पता है ना? आरडी मतलब कौन सा? रीजनल डायरेक्टर। तो जो जो मैंने बात की, क्या यहाँ पे थोड़ा सा मैच कर रहा है क्या? वही सब चीजें हैं, राइट। दूसरी बात, कंपनी बोलो कौन सी है? प्राइवेट कंपनी। सुन ना, ये जो कंपनी का मेन बोलो क्या है? ये है सीन, पाप नहीं रे, सीन मतलब ऐसा ही नहीं है, सीआईएन मतलब कौन सा? कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर, जी हाँ। तो ये जो आपका है, बताओ ना, इसमें क्या क्या रहता है? अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, कितना डिजिट का? अब तुम लोग गिन रहे हैं, अब गिना, बोलो बोलो, मैंने बोला था ना 12, ठीक है ना? अब सुनो, इसमें बोलो क्या है, पहला बोलो क्या है? यू मतलब क्या होता है? अनलिस्टेड, याद है? लिस्टेड अनलिस्टेड। अगला जो आपके पास में रहता है वो बोलो क्या रहता है, बताओ ना? आंसर इसका मेन कोड, मतलब कौन सा? जिस नेचर ऑफ बिजनेस है ना उसका कोड, मतलब जिस चीज का बिजनेस करते हो उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसका भी कोड आता है ना, हाँ कि ना? वो कोड है। अगला बोलो क्या? जिस स्टेट में है, बीआर का। और अगला बोलो चार्ट क्या है? स्टेट सॉरी ईयर, जिस साल में बना हुआ है। पीटीसी मतलब कौन सा? प्राइवेट, प्राइवेट, बोलो हाँ कि ना? अगला बोलो क्या है आंसर? ये जो है आपका मेन यूनिक नंबर है, डन है क्या? राइट तो कहने से यूनिक नंबर, यूनिक नंबर, ये जो बाइक है ना 6 डिजिट, वो हर कंपनी का अपना अलग होगा, लेकिन स्टार्टिंग का जो चीज है ना, इट कैन बी का सेम। आंसर है हाँ जी, कैन बी सेम हो सकता है। फाइन, चलो बेस को देख के मजा नहीं आ रहा। अच्छा इसके डायरेक्टर के बारे में जानना है क्या? बोलो ना, डायरेक्टर देखो तो कौन करना है भाई साहब? अच्छा जी, श्याम नंदन और सियाराम शर्मा, देख पा रहे हो क्या? ये लोग अभी तक सीनियर स्टेटस में है, और इनका बोलो क्या है? डीन नंबर है, कौन सा? डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, हाँ के ना? आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइन भाई, प्रिंट नहीं करना हमको, हटाओ। चलो अब बताओ, ये तो मजा नहीं आया देख के यार, किसी और को भी देखना है क्या? आ जाओ, थोड़ा सा बड़े से देखते हैं ना। हाँ अब आते हैं प्रॉपर्टी, नाम डालेंगे कौन सा? अच्छा तेरा कंपनी था ना, दिखा तेरा कंपनी की तरह, तेरा नाम बोल, बोल। हाँ
यू मधु मधु मधुबाती क्या आगे बोल। एक मिनट मधुबनी हो गया रुक जा। मधुबाती इस पे देगा ठीक है ना। बोल भाई कितना होगा। आजा भाई। कितना होगा 56 प्लस 8 64 74। ले भाई तुम्हारा कंपनी के नाम पे बार बार से क्यों होता है। अरे आ जाओ भाई। वन 122 ना। अरे 60 है ना ये तो 68 है पक्का तो। गलत है बताया 60 है वो नालायक। 57 वो मैथ्स क्लास फीलिंग आ रही है ना। अरे दिखाओ रे। क्यों नहीं ले रहा है ये बाकी सब क्लिक हो रहा है। रुको एक सेकंड ना। अच्छा ये लो आप लोग खुद से देख सकते हो क्या आप सब चीज। मधु बाती प्राइवेट लिमिटेड। 74 प्लस 31 बोल कितना आएगा 105। क्या हो गया इसको पगला गया क्या ये। चलो हटा हटा नहीं करेंगे ओके। चलो आप लोग ये समझ गए ना। तो अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में देखना जानना है तो आप यहाँ से आगे कर सकते हो। फाइन। तो उस कंपनी का डायरेक्टर क्या कौन है उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना उसका पेडअप कितना है। इवन मैं आप लोग को इस वेबसाइट का दर्शन 2-3 बार से ज्यादा मैं कराऊंगा। पहला जब मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा ना जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं प्रैक्टिकली आई शो यू यहाँ पे कि कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि हम लोग एक और चीज करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर चार्ज देखा ना आपने चार्ज चैप्टर था ना चार्ज। तो अगर कोई कंपनी क्या अपने असर के ऊपर में कोई चार्ज क्रिएट किया है या नहीं किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से कंपनी अपने कौन सा पे कितना चार्ज क्रिएट किया है फ्री है नहीं फ्री है वो सब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा और बात तो करूंगा कि यहाँ तक ये बात आपको समझ आया क्या। राइट। तो एक काम करते हैं ना आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। ओके। तो इतना आप लोग अच्छे से थोड़ा सा बस एक बार देख लेना। और मैं आप लोग एक बात पक्का से बोलूंगा कि जब घर जाओगे ना तो घर जाने के बाद में एक बार जो चीज दिखाया ना जाके उसको थोड़ा देखना। बोलते ना थोड़ा सा उसको एक बार तुम सर्च करना रिसर्च करना। बड़ी बड़ी कंपनी जो जो तुम्हारे माइंड में है टाटा फाउंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबके बारे में देखना डायरेक्टर कौन है ताकि जब मैं क्लास में उस कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम लूँ ना तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि अगर रिलायंस में जब जाओगे तो वहां पे एक वुमेन डायरेक्टर है दैट इज अरुंधति भट्टाचार्य नीता अंबानी। राइट। तो आप लोगों का चैप्टर डायरेक्टर तो वहां पे भी मैं नॉर्मली बात करूंगा तो इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट। फाइन। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।